दोस्तों, एक कहावत है कि पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। जिस व्यक्ति में ये तीन बातें पाई जाती हैं, वह व्यक्ति समझ लेना स्वस्थ है, निरोग है, उसे कोई रोग नहीं है। दोस्तों, पैर गरम का अर्थ है कि पैर में अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है। इस जो पैर हमारे होते हैं, ये जमीन से सदा टच में रहते हैं। जमीन की जितनी भी ऊष्मा है, शक्ति है, पावर है, वह पैरों से टच होती रहती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना है कि उस व्यक्ति के कदम यानी पैर हमारे घर में पड़ते ही हमारे घर का भाग्य उदय हो गया। कई बार कहा भी जाता है किसी भी संत से, महात्मा से, सज्जन पुरुष से, किसी भी विद्वान से, किसी भी ब्राह्मण से कि आप हमारे घर एक बार आइए तो सही। उसका यही कारण हुआ करता है दोस्तों, यानी कि उसके पैरों की धूल जब अपने घर में पड़ जाए तो समझ लेना भाग्य बदल जाए। दोस्तों, ये प्रयोग इसी पर आधारित है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी बदल सकता है भाग्य। आपके भी घर से जितने संकट हैं हो सकते हैं गायब। आपके घर में भी धन धान्य की हो सकती है बढ़ोतरी। आपके घर में भी आ सकती है खुशहाली। बस दोस्तों, यह छोटा सा प्रयोग बताऊंगा और प्रयोग हमेशा मेरे छोटे ही हुआ करते हैं। दोस्तों, अब आ रहा है अंतिम सावन का सोमवार, और मैं अंतिम सोमवार के लिए ही यह बात क्यों कह रहा हूं। श्रावण मास में जितने भी भक्त जाते हैं, अब वे मंदिर के पास पहुंचते ही, चाहे वो कैसे ही रहे हों, लेकिन मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही उनकी भावना उत्तम रहती है, उज्जवल रहती है, और उनके मन में कोई भी मैल नहीं रहता। उस समय में पैर में जो ऊर्जा है वो अत्यधिक काम करती है, और मैं यही प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब वह चप्पल जूते निकाल करके मंदिर से बाहर मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब दोस्तों अंतिम सोमवार को आप चले जाना, भोलेनाथ के दर्शन करना, जो भी पूजा करनी है, आराधना करनी है, आराम से करना। और जब आप वापस आने लगें तो मंदिर से, दरवाजे से और उन चप्पल और जूतों के बीच में जो फासला है, अब वह फासला चाहे फुट का हो, 2 फुट का हो, 3 फुट का हो, उससे आपको कुछ नहीं लेना, बस वहां की थोड़ी मिट्टी ले लेना। अब वो मिट्टी चाहे चम्मच भर ही हो, और चम्मच भी ना हो तो चाहे चुटकी भर ही हो, उस जगह की मिट्टी दोस्तों, उसमें इतनी ऊर्जा समाहित रहती है, और इतने भाग्य जिनके उदय होने हैं उनके भी भाग्य की वो मिट्टी होती है।
बस दोस्तों, 1 महीने जो भक्त लगातार आते रहे, समझ लेना उन्होंने जितनी भक्ति का फल प्राप्त किया, वह फल आप इस मिट्टी से प्राप्त कर लेंगे। और एक भक्त का ही नहीं, जितने भी भक्त आए उन सब का फल आएगा इसमें। बस दोस्तों, अगर वहां पर पक्का है तो अपने साथ एक कपड़ा रखना, कपड़े से उस जगह को थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे, इकट्ठी हो जाएगी। और मंदिर की सफाई करना तो परम कर्तव्य, परम धर्म है ना। अब लोगों की नजरों में तो आप उस जीने को साफ ही कर रहे हैं, उस जगह को साफ कर रहे हैं। किसी को क्या पता कि किस लिए हो रहा है। कर लेना, आराम से ला सकते हैं दोस्तों। और जब आप इस मिट्टी को ले आए दोस्तों, तो अपने घर में गमले हुआ करते हैं, किसी भी प्रकार के गमले हों, किसी भी प्रकार के पौधे हों, आप ये ना सोचना कि कौन सा पौधा है, डाल देना जहां उसकी मिट्टी में, वो मिट्टी डाल देना। आपके घर में उस मिट्टी का प्रवेश हो गया तो समझ लेना भक्तों की सारी ऊर्जा का प्रवेश हो गया। जिन जिनका भाग्य उदय होना है, उनके साथ में आपका भाग्य भी उदय होगा। और अब आपने दोस्तों जिस गमले में इस मिट्टी को डाला है, उसमें रोजाना थोड़ा जल डाल दिया करें। और रोजाना जब जल डालेंगे तो आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा 5 बार ही बोल दिया करें। बस दोस्तों, बड़ा छोटा सा प्रयोग है, 5 बार ही इसे बोल देना, आपको इसका उत्तम फल मिलने लगेगा। और आपके घर में जो संकट है वह भी दूर होने लगे। कोई कहता है मेरे घर में बाधाएं हैं, भूत प्रेत है, किया कराया है, सब नष्ट होने लगे। धन की कमी है तो धन आने लगेगा। और भी किसी के काम नहीं बनते हैं तो काम बनने लगेगा। दोस्तों, इस मिट्टी को केवल मिट्टी न समझ लेना, ये भक्तों का प्रसाद है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस मिट्टी को हम तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं दोस्तों, पर उसमें जल देते समय रविवार को छोड़ देना, जल न देना। और शेष जगह पर डालो तो रोजाना जल डालना और रोजाना ओम नमः शिवाय बोलना। दोस्तों, प्रयोग देखने में बड़ा छोटा सा है, लेकिन आप यदि इस प्रयोग को 31 दिन भी लगातार कर लेंगे, जल डालने का काम और ओम नमः शिवाय बोलने का काम, तो समझ लेना सब कुछ बदलने लग जाएगा। तो करके देख लेना, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।